ओके, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो थर्ड यूनिट का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, लाइक कि व्हाट इज़ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ शेडो प्राइसिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑब्जेक्टिव स्कोप्स एंड रिलेवेंस ऑफ SCBA, then advantages and disadvantages of SCBA and much more, राइट। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते देखिए, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था आपका वो था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। देखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसमें नॉर्मल चीज़ थी। आपको क्या फाइंड करना था कि आप एक प्रोजेक्ट अगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट से आपको क्या बेनिफिट्स रिसीव होंगे और कितनी आपकी कॉस्ट इंकर होगी, दैट्स इट। वो हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता था, लेकिन ये एक ट्रू पिक्चर नहीं दे पाता है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो उसके बाद चेंज किया, जो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था वो किस में चेंज हुआ, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसका मतलब है, आप नॉर्मल समझिएगा, आप एक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने में सोसाइटी को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, आपके पर्सपेक्टिव से नहीं, अब हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ टूल टू डिटरमाइन मेरिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड फ्यूचर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट खाली एक कंपनी देखती है कि मुझे कितना अर्न मिल हो रहा है उस प्रोजेक्ट से और कितना मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर हम सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो वो आपका सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट आता है आपका वो है ओके प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। देखिए, हमने पढ़ा है पहले भी, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन क्या होता है, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में अगर डिफाइन करूँ मैं इसको, तो आप कह सकते हैं वेज टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए आप ये इंश्योर करते हो कि आपके पास रिसोर्सेज तो स्केर्स हैं, कम है, तो उनको बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में यूटिलाइज हो। दूसरी चीज़ होगा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द बजट। बजट का कॉम्पोनेंट्स या कॉम्पोजिशन आपको डिसाइड करना है, इसमें हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। अगेन एलोकेशन ऑफ टोटल फंड्स अमंग अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स, उसमें आपका फंड्स कैसे एलोकेट होगा। ठीक है, ये चीज़ें हम देखते हैं। और अगर हम बात करते हैं वर्दीनेस ऑफ अ प्रोजेक्ट, देन वेरी ट्रू, आपका क्या होना चाहिए, जो नेट सोशल बेनिफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए सोशल कॉस्ट से, तो आपका प्रोजेक्ट वर्दी है, अदरवाइज नहीं। नाउ इम्पैक्ट ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव को हम कहते हैं सोशल बेनिफिट, नेगेटिव को हम कहेंगे सोशल कॉस्ट, राइट। अब देखिए सोशल बेनिफिट्स हमको कैसे मिलते हैं और सोशल कॉस्ट, ये वाला पार्ट आप देखिएगा। सोशल कॉस्ट क्या लग रही है एक प्रोजेक्ट में, हम कहते हैं कॉस्ट लग रही है, किस टाइप की कॉस्ट, सब्सिडीज ऑफर, आपको गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, अगर आपका नहीं चला अच्छे से देन कॉस्ट। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यू आर डिग्रेडिंग दी रिसोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंट, अगर आपका काम अच्छे से नहीं हुआ, प्रोजेक्ट नहीं सक्सेसफुल हुआ, अगेन आप क्या कर रहे हो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हो, विच विल इंक्रीज सोशल कॉस्ट। नेक्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, यू आर यूजिंग एनर्जी ऑल्सो, और अगर वो एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई अच्छे से तो वो उसका डिप्लीशन ही है, आप उनको कम ही कर रहे हो। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर पूरा इस्टेब्लिश होता है वेल एंड गुड, नहीं हो पाता है, उसका कोई यूज़ ही नहीं हो पाया, और ऐसा प्रोजेक्ट आपने चूज़ कर लिया कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, तो वो भी कॉस्ट है। ह्यूमन सर्विसेज यूज, आपने इसमें ह्यूमन सर्विसेज भी यूज करी होंगी, प्रोजेक्ट आपका अच्छा है नहीं, अगेन यूजलेस। नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल बेनिफिट्स, टैक्स रेज्ड, वेरी ट्रू। अब आप क्या होगा, सोशल बेनिफिट्स क्या है, उस प्रोजेक्ट्स में से आपका कैश इनफ्लोज जनरेट होंगे, कैश इनफ्लोज जनरेट होंगे, आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, देन यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, राइट। तो कहीं ना कहीं उनका गवर्नमेंट का पार्ट अपलिफ्ट होगा टैक्सेशन के कंसर्न में। इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ट्रू,
आप क्या करते हो, इन्वायरमेंट को भी, कभी कुछ हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो बेटरमेंट के लिए बनते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर रहे हो। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप अवेल करवा रहे हो, चाहे वो इंटेंजिबल फॉर्म में हो या फिर टेंजिबल हो या इंटेंजिबल। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, वेरी ट्रू, क्योंकि क्या होगा, प्रोजेक्ट जब बनता है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पहली बात, एक तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट हुआ। दूसरी चीज़, हो सकता है उस प्रोजेक्ट को लेकर आगे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो आप इनडायरेक्ट भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, पावर की फैसिलिटी हम डेवलप करेंगे, तो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमारा कंट्रीब्यूशन होगा।